नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लगाए जा रहे समाधान शिविर में कितना समाधान हो रहा है, इसकी जांच के लिए जब निगम कमिश्नर मोना श्रीनिवास बल्लभगढ़ जोन पहुंची तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई दी। बल्लभगढ़ नगर निगम में लोगों से बातचीत के दौरान लोगों ने अपनी शिकायत में बताया कि एक ही घर में रह रहे दो भाइयों की अलग अलग प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई है, जिसमें एक भाई का ऑथराइज्ड मकान दिखाया गया है, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी आईडी में इस मकान को अनऑथराइज्ड दिखाया गया है। इसी तरह एक महिला पिछले काफी दिनों से अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के लिए घूम रही है, लेकिन उसको बार बार कार्यालय बुलाकर परेशान किया जा रहा है। लोगों की शिकायतों से रूबरू होकर निगम कमिश्नर मोना श्रीनिवास ने निगम कर्मचारियों को मौके पर ही तलब कर शिकायतों के निपटारे के आदेश दिए हैं। इस दौरान निगम कमिश्नर ने कहा कि निगम की हेल्प डेस्क को और ज्यादा बेहतर किया जा रहा है ताकि लोगों की समस्याओं का ज्यादा से ज्यादा समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में आने वाली करीब 75% शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो विवादित हैं, इसलिए उनमें समय लग रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर निगम कमिश्नर ने कहा कि इको ग्रीन के हटने के बाद अब डोर टू डोर कलेक्शन और उसके बाद उस कूड़े की डंपिंग पर काम किया जा रहा है। जो मुझे यहाँ पे लगी दो तीन चीजें, एक तो जो हमारा हेल्प डेस्क है, मैंने जॉइंट कमिश्नर को कहा है कि हम उसको और दुरुस्त करें, ताकि जो लोग आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ बहुत सारों को ये नहीं पता कि कई सारे सिस्टम्स हमारे ऑनलाइन हैं और सिटीजन अगर ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस करते हैं तो उसको हमारे लिए भी और सिटीजन के लिए भी ट्रैक करना आसान होता है। तो एक तो पहली चीज ये है कि हम अपना जो ये हेल्प डेस्क है उसको हम IT बेस्ड कर दें so that people can access online services। दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स में ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सर्वे में गलत इंटीग्रेट हो गई थी। जैसे कि आपने अभी देखा, अभी एक महिला की वही एक रिक्वेस्ट थी कि उनकी 2 प्रॉपर्टी आईडी बन गई है या गलत इंटीग्रेटेड है। ये सारी सर्विसेज भी ऑनलाइन है, लेकिन उसका फायदा कई बार लोग इसलिए नहीं पहुंच पा रहा उन पे बिकॉज दे आर नॉट एक्सेसिंग दीज सर्विसेज। तो इस तरह के इश्यूज को भी हमने अभी मौके पे ही रिजॉल्व किया है कि जिनकी 2 आईडी बनी है उसकी 1 आईडी हम हटा दें। इस सारे काम में अभी बैठ के इनका सेम टाइम पे अभी असिस्ट करके इनके हम काम करवा देंगे। सो पॉइंट ये था कि एक बार यहाँ पर आकर यहाँ पर लोगों का क्या इश्यूज हैं, क्योंकि हर एरिया के अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं। जी मैडम, समाधान शिविर भी लगाया जाता है। हाँ और कोशिश ये की जाती है अधिकारी की ओर से कि लोग परेशान ना हो, उनको एक समाधान मिले, परंतु हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें ऐसी होती हैं कि लोगों को घुमाने का काम किया जाता है, क्योंकि आपके सामने भी 2 मामले ऐसे आ चुके हैं। तो ऐसे में उस चीज को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि समाधान शिविर तो लगा रहे पर तरीके से उस पर काम नहीं होता है। देखो, समाधान शिविर का अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो आज की डेट तक हमारे पास आई थिंक 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं स्टेट में और 71% कंप्लेंट्स ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी हैं। सो खाली ऐसी जो 30% कंप्लेंट्स जिनको मैं कहूँ जो अनरिजॉल्व हैं या पेंडिंग है, वो लार्जली वो होती हैं जिनमें या तो कोई नोटिस की कार्रवाई है, जो लीगल कार्रवाई है, या फिर कोई टेंडरिंग के प्रोसीजर है जिसमें समय लगता है। तो खाली इन 2 कारणों से समाधान शिविर में आने वाली कंप्लेंट्स में कुछ उसकी भी समय अवधि हम लोग तय करते हैं कि कौन सा काम 1 हफ्ते में होना है, कौन सा 1 महीने में होना है, और बकायदा उसकी जॉइंट कमिश्नर के लेवल पर, एडिशनल कमिश्नर के लेवल पर और मेरे लेवल पर हम तीनों बैठ के इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं, ताकि जो भी पेंडेंसी है वो विद इन टाइम लिमिट ऑफिसर्स उसको डिस्पोज ऑफ करें। समाधान शिविर सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इस समय, और लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं कोशिश यही है कि उनको उसी समय जो हो सकती हैं हम सपोर्ट देके उसी समय रिजॉल्व करना है। सफाई व्यवस्था के लिए देखिए, सफाई में जब से इको ग्रीन के जाने के बाद हम लोगों ने अपनी व्यवस्था बनाई है, और अभी नया वाला टेंडर अभी हम लोग बनाएंगे जो एक लॉन्ग टर्म टेंडर होगा, जिसमें कि आपका डोर टू डोर से लेके सेकेंडरी पॉइंट तक और सेकेंडरी पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक इसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया जाएगा। क्योंकि इस टेंडरिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हमने अपने रिसोर्सेज हायर भी किए हैं और जॉइंट कमिश्नर को भी ऑथराइज किया है कि वो सैंक्शन पर भी जहां पर उनको लगता है कि गैप है रिसोर्सेज में, वो ये अपने लेवल पर भी हायर करके रिसोर्सेज सफाई के लिए लगा सकते हैं। यूएलबी मिनिस्टर ने पिछले दिनों बात किया था कि जो कैटल फ्री है, क्योंकि फरीदाबाद को कैटल फ्री का दावा मिल चुका है 2017 में, पर अभी भी जो आवारा पशु रोड पर है, मंत्री जी ने कहा था कि जल्द से जल्द आवारा पशुओं पर कंट्रोल किया जाए। तो क्या उसको लेकर कोई काम हो पाया? उसको लेकर गौरव अंतिल जी यहाँ पर हैं। 1000 से ज्यादा हमारे स्ट्रे कैटल को हमने गौशाला को पहुंचाया है। इसके अलावा गौशाला में पहुंचाने की उनकी भी कैपेसिटी लिमिटेड है, तो इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी गौशाला की कैपेसिटी बढ़ाएं। और दूसरा, जो लोग अपने गाय को शाम को बाहर दूध उसका धोआ और उसको बाहर छोड़ दे, तो लोगों से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह का काम ना करें कि आप जानवर को यूज करें और उसके बाद उसको सड़क पे छोड़ दें।
गौशाला की कैपेसिटी को, क्योंकि आई वांट टू मेक इट टू द पब्लिक, हमने अपनी गौशाला में 3 एकड़ लैंड एक गौशाला को और एक नई गौशाला एमसीएफ भोपानी गांव में, उसके लिए हमने लैंड आइडेंटिफाई करके उसका रेजोल्यूशन पास कर दिया, वहां पर हम एक अपनी गौशाला वहां पर भी खोलेंगे। ग्राफ 4 लागू हो चुका है मैडम, बड़ी जिम्मेदारी जो कि नगर निगम की बनती है, तो किस तरीके से काम चल रहा है? देखिए, जब भी ग्रैप 4 की रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, हमारे यहाँ पर हमने अपने रिसोर्सेज को 3 से 4 गुना बढ़ाया है। अभी भी आप देखेंगे जो हमारी पानी का छिड़काव है, जो भी ग्रैप के अंडर एनजीटी की और सीएक्यूएन की डायरेक्शंस हैं, उनकी अनुपालना में जो मशीनरी हमें लगानी है, हमारी एंटी स्मोक गन्स, शुरू में जब पिछली बार ग्रैप लगा था तो हमारे पास मेरे ख्याल से 12 या 15 मशीन थी। आज उसको हमने डबल करके 30 के करीब एंटी स्मोक गन्स हमारी ऑपरेशनल है। इसके अलावा हमारे पास 39 वाटर स्प्रिंकलर्स हैं जो कि पानी का छिड़काव कर रहे हैं, और बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए जॉइंट कमिश्नर्स को स्ट्रिक्ट हदायत है कि कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटी ना हो, नहीं तो चालान किए जा रहे हैं।